चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। मैंने चित्र बना दिया है, कह क्या रहा है इसको समझते हैं। किताब कहाँ है आपकी? ये है किताब, समझना। हमसे ये कहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, मतलब ए बी सी और डी एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है, जिसमें से पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। मतलब ये जितने भी आपको बिंदु दिख रहे हैं, ये ए डी का मध्य बिंदु एस है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और सी डी का मध्य बिंदु आर है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए? ठीक है, मध्य बिंदु है। तो AC एक विकर्ण है, जो AC इसने डॉट डॉट दिखाया ये आपका क्या है? एक विकर्ण है। अब इसने क्या कहा है कि तीन चीजें हमें सिद्ध करानी है। हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, दिया कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है, बात समझना। हमें इसमें कुछ दिया नहीं गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करा रहा है? सिद्ध करा रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है समझना। पहला इसने क्वेश्चन कहा है कि SR जो है वो समांतर है किसके? AC के, और इसी में उसने कहा है और SR बराबर है हाफ ऑफ AC के। चलो दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि PQ बराबर है SR के। चलो तीसरा हमसे क्या कह रहा है? ये जो आपका PQRS एक चतुर्भुज बन रहा है, PQRS ये क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसको क्या सिद्ध करना है? समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो आइए अब इसको समझते हैं बात को अच्छे से। सबसे पहले हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ इसमें ये दिया गया है कि ये मध्य बिंदु है। अच्छा, जब ये मध्य बिंदु होंगे तो सब ये आधे आधे में काटेंगे कि नहीं काटेंगे? लेकिन हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा, तो हम इसमें नहीं लिख रहे हैं। बस इतना लिख रहे हैं कि ABCD आपका एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले उठाते हैं पहला, ये तो हमें इतनी जानकारी हमें क्या करनी है? अलग करनी है। पहला क्वेश्चन, SR समांतर है AC के। समझना बात को, SR आपका ये है, AC ये है। अच्छा एक बात बताओ, हमने जो भी प्रमेय पढ़ी है सब त्रिभुज भी पढ़ी है दोनों, तो इससे पहले एक त्रिभुज बाहर निकालते हैं जिसमें ये दोनों रेखाएं हमारी आ रही हो। तो SR ये है, RS। अगर मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज को बाहर निकाल लूं, मैं अब बाहर त्रिभुज निकाल रहा हूं, ठीक है, ये मैंने बाहर निकाला त्रिभुज। अब बात गौर से समझना, ये एक त्रिभुज है कि नहीं है? और ये सब मध्य बिंदु है कि नहीं? भाई ये रेखा का ये मध्य बिंदु, इस रेखा का ये मध्य बिंदु है। तो एक बात बताओ, त्रिभुज अगर मैं बात करूं ADC में, त्रिभुज ACD में, अब बात गौर समझना, अगर मैं त्रिभुज ACD में बात करूं तो जो SR है आपकी, SR ये समांतर हो जाएगी किसके? AC के। कौन सी प्रमेय? प्रमेय जो है हमारी कौन सी है? 8.8 है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो जो रेखाखंड बनेगा वो किससे समांतर होगा? बची हुई तीसरी भुजा के, मतलब AC के समांतर होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब इसी में जो मध्य बिंदु प्रमेय है वो क्या कहती है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पर जो भी रेखाखंड प्राप्त होता है वह बची हुई तीसरी रेखा के आधे के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या ये भी तो लिख सकते हैं, SR बराबर होगा AC और भी हाफ की। कौन सी प्रमेय लगेगी इसमें? मध्य बिंदु प्रमेय। नहीं समझ में आया? मध्य बिंदु प्रमेय जो अभी बताएं, तो हमारा पहला तो कुछ करना ही नहीं था, पहला तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। इसको भी एक कवर कर देते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यहां से खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन दूसरे की। दूसरा क्या कह रहा है? कि PQ बराबर है SR के। अब PQ और SR को ढूंढो। PQ आपकी ये है और SR ये है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी ऊपर वाला त्रिभुज लिया था कि नहीं लिया था? नीचे वाला भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ABC बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला त्रिभुज, ये C है, ये A है, ये B है, और इनका जो मध्य बिंदु है वो ये Q है, ये P है ना? तो अब दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज आप देखो, त्रिभुज ABC में, अब इसमें जब देखोगे तो इसमें भी वही प्रमेय लगेगी
कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, प्रमेय 8.8 और मध्य बिंदु से। तो यहाँ पर हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका जो ये PQ होगा ये समांतर किसके होगा, AC के। कौन सी प्रमेय लगेगी तो इसमें प्रमेय 8.8, और PQ जो है आपका वो बराबर होगा हाफ ऑफ AC के। होगा कि नहीं होगा, कौन सी प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, आपका यहां तक समझ में आया। अब इसको तुम समीकरण 1 डाल दो और इसको समीकरण 2 डाल दो। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखो, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, AC का हाफ वो भी है, AC का हाफ ये भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से। तो जैसे ही आप करोगे तो PQ बराबर हो जाएगा किसके, SR के। और देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, PQ सिद्ध करना था SR के। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहां से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, आ रहा है ना समझ में, ऐसा ठीक है ना, कर देते तो आपको पता है पहला ये दूसरा, अब ये तीसरे क्वेश्चन की। अब तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब PQRS क्या है हमारा, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज। अब इसको बहुत गौर से समझना। अच्छा, समांतर चतुर्भुज की कंडीशंस क्या होती हैं ये बताओ। समांतर चतुर्भुज की कंडीशंस यही होती हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो। यही तो होती है समांतर चतुर्भुज की, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो प्लस समांतर हो। तो पहले ढूंढो PQRS को। PQRS मतलब ये आपको मिला, मतलब कहने का कि PQ बराबर होना चाहिए ऐसा, तो जो हमने प्रूव अभी किया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, PQ बराबर है PS के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको समीकरण 3 डाल दो। समीकरण 3 से PQ बराबर है SR के। ठीक है, अब अगर किसी हिसाब से हम इसको PQ को समांतर सिद्ध कर दें SR के, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर तो हमने सिद्ध कर दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरे में ही सिद्ध किया था। बराबर हमें अब समांतर क्या सिद्ध करना है, इन्हीं दोनों रेखाओं को। तो बहुत गौर से समझना। आप देखो, समीकरण तो बहुत हुए जा रहे हैं, समझना। इसको A डाल लो, इसको B डाल लो। ठीक है, अब समीकरण A और B को देखना। समीकरण A व B को देखने पर, देखो जरा गौर करके, देखने पर घूर घूर के देखा आप लोगों ने, क्या आपको इसमें पता लगा कि आपका SR समांतर है AC के और PQ समांतर है AC के। तो इन दोनों का भी तो एक साइड बराबर है, तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो SR मतलब एक साइड समांतर है तो दूसरा साइड अपने आप समांतर हो जाएगा। SR समांतर हो जाएगा किसके, PQ के। तो देखो हमने इसको बराबर भी सिद्ध कर दिया, हमने समांतर भी सिद्ध कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि PQRS एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बस आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा सिद्ध हो गया है। देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, डरावना दिख रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ था, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं था। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, एक बार और बताएं कि जरूरत नहीं है बताने की, आप इसको नोट कर लो, मेरे हिसाब से बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सारे प्रमेय, सारे कॉन्सेप्ट जो लगने थे वो मध्य बिंदु प्रमेय और प्रमेय 8.8 से ही लगने थे। ठीक है, और इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं था आपको। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं।